हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ कार्बन, जैसे कि प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शियरी कार्बन और क्वाटरनरी कार्बन। और ये समझने की कोशिश करेंगे कि वो बेस क्या है जिसके बेस पर ये डिसाइड किया जाता है कि कौन सा कार्बन प्राइमरी होगा, कौन सा कार्बन सेकेंडरी होगा या फिर कौन सा कार्बन टर्शियरी होगा। तो वो कौन सा बेस है। तो सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं प्राइमरी कार्बन क्या होता है। प्राइमरी कार्बन, तो प्राइमरी कार्बन को 1 डिग्री भी कहते हैं। प्राइमरी कार्बन का मतलब होता है कि ऐसा कार्बन या कार्बन का एटम जो किसी दूसरे एक कार्बन एटम से जुड़ा हो, तब उसे कहा जाएगा प्राइमरी कार्बन। जैसे कि CH3 बॉन्ड CH3। अब यहाँ पर ये कार्बन एटम दूसरे एक ही कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये CH3 का जो C है, कार्बन है, वो 1 डिग्री कार्बन कहलाएगा, या तो इसे आप कहेंगे प्राइमरी कार्बन। क्या कहेंगे? प्राइमरी कार्बन। और एग्जाम्पल लेते हैं CH3 CH2 CH3। अब देखिए ये कार्बन एटम क्या है कि इस वाले से एक ही सिंगल कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये कार्बन एटम क्या हो जाएगा? 1 डिग्री, यानी कि प्राइमरी कार्बन। क्या हो जाएगा? प्राइमरी कार्बन। दूसरा, ये कार्बन एटम जो है वो भी सिंगल एक ही कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको भी बोलेंगे 1 डिग्री कार्बन, या तो प्राइमरी कार्बन कहेंगे। क्या कहेंगे? प्राइमरी कार्बन। तो ये क्या होता है कि हमें ये देखना है कि वह कार्बन एटम कितने दूसरे कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है। तो जितने कार्बन एटम से जुड़ा रहेगा उतने डिग्री उसकी बन जाती है। अब जैसे हम लोग सेकेंडरी का समझ लेते हैं कि सेकेंडरी में कैसे निकालेंगे। सेकेंडरी कार्बन एटम, सेकेंडरी कार्बन एटम, तो इसे हम 2 डिग्री भी कहते हैं। अब इसमें क्या होगा? जब एक कार्बन एटम किसी दूसरे 2 कार्बन एटम से जुड़ा रहता है, तब उसे कहते हैं सेकेंडरी कार्बन एटम, या आप कहेंगे 2 डिग्री कार्बन। अब जैसे CH3 CH2 या फिर CH3 लिखा है। अब यहाँ देखिए जो ये सेंटर में CH2 है, इसका कार्बन एक तो CH3 से जुड़ा है, दूसरा इधर भी CH3 से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर जो CH2 बीच वाला है ये 2 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब कि CH2 का जो C है वो 2 डिग्री का कार्बन हो गया, या इसे आप कहेंगे सेकेंडरी कार्बन। क्या बोलेंगे इसको? सेकेंडरी कार्बन। और एग्जाम्पल लेते हैं CH3 CH2 CH2 CH3। अब देखिए इसमें क्या है, ये कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा है इस वाले से, इसलिए ये हो गया 1 डिग्री कार्बन। क्या हो गया? ये 1 डिग्री कार्बन हो गया। और ये कार्बन एटम 2 कार्बन जुड़ा है, एक तो CH3 से जुड़ा है और दूसरा CH2 से जुड़ा है, इसलिए ये CH2 कितने डिग्री का हो गया? ये हो गया 2 डिग्री का। सेकेंडरी ये कार्बन कहलाएगा। कौन सा कार्बन कहलाएगा? सेकेंडरी कार्बन कहलाएगा। दूसरा कार्बन देखने पर क्या मिला कि ये कार्बन भी 2 कार्बन से जुड़ा है, एक तो CH2 से जुड़ा है और एक CH3 से जुड़ा है, इसलिए ये भी कार्बन कितने डिग्री का हो गया? ये भी 2 डिग्री का हो गया। कहने का मतलब ये भी सेकेंडरी हो गया। और लास्ट वाला कितने डिग्री का होगा? क्योंकि CH3 सिर्फ एक ही कार्बन एटम से जुड़ा है, इसलिए CH3 को कहा जाएगा 1 डिग्री कार्बन, मतलब प्राइमरी कार्बन इसको कहा जाएगा। अब एक और बचा है, 2 और बचे हैं, टर्शरी और क्वाटरनरी कार्बन। तीसरा है टर्शियरी कार्बन। टर्शियरी कार्बन, टर्शियरी कार्बन का मतलब 3 डिग्री कार्बन। ऐसा कार्बन एटम जो किसी अन्य 3 कार्बन एटम से जुड़ा हो उसे कहते हैं टर्शियरी कार्बन एटम। क्या बोलेंगे उसे? टर्शियरी कार्बन एटम, या फिर 3 डिग्री कार्बन उसे कहा जाएगा। जैसे CH3 CH
CH3 CH2 CH3। अब देखिए ये वाला कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है इसलिए ये हो गया 1 डिग्री, ये भी एक कार्बन से जुड़ा है ये इसलिए हो गया 1 डिग्री, और ये 2 कार्बन से जुड़ा है, एक यहाँ CH3 से और एक CH से, इसलिए इसको कहा जाएगा 2 डिग्री, और ये भी सिंगल कार्बन एटम से जुड़ा है यहाँ पर CH2 से, तो इसलिए ये हो गया 1 डिग्री कार्बन। लेकिन यहाँ पर जो CH है वो 3 कार्बन एटम से जुड़ा है, एक CH3, दूसरा CH3 और एक CH2 से जुड़ा है, इसलिए CH हो गया इसका जो कार्बन एटम है वो 3 डिग्री कार्बन एटम हो गया, या आप कहेंगे टर्शियरी कार्बन हो गया। क्या हो गया? ये टर्शियरी कार्बन हो गया। अब एक और है क्वाटरनरी, इसका एक एग्जांपल और ले लेते हैं जिससे इसके कॉन्सेप्ट को और अच्छे समझ सके। CH3 CH CH CH3 CH3 CH3। ओके, अब देखिए यहाँ पर CH क्या है? 3 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, एक यहाँ पर है और एक CH3 ये और एक CH, इसलिए ये कार्बन हो गया 3 डिग्री, और यहाँ और ये जो CH3 है ये 3 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, एक है 2 3, इसलिए CH भी हो गया 3 डिग्री। तो क्लियर हो गया आपको? ये कहने का मतलब ये है कि जब कोई कार्बन एटम किसी अन्य 3 कार्बन एटम से जुड़ा रहेगा तब उसे कहा जाएगा टर्शियरी कार्बन, यानी कि उसे 3rd डिग्री कहा जाए। सेकेंडरी कार्बन में क्या हुआ था कि जब एक कार्बन एटम 2 कार्बन एटम के साथ जुड़ा रहता है तो उसे बोलते हैं सेकेंडरी कार्बन। प्राइमरी कार्बन में क्या हुआ था कि जब एक कार्बन किसी दूसरे एक कार्बन एटम से जुड़ा था तो उसे कहा गया था प्राइमरी कार्बन। अब लास्ट बचा है क्वाटरनरी। क्या बचा है? क्वाटरनरी कार्बन, इसे बोला जाता है 4 डिग्री कार्बन, या तो इसे नियो भी कह सकते हैं, या 4 डिग्री कह सकते हैं इसको। तो इसमें क्या होता है कि जब एक कार्बन एटम किसी अन्य 4 कार्बन एटम के साथ जुड़ा रहेगा तब उसे कहा जाएगा क्वाटरनरी कार्बन, मतलब 4 डिग्री कार्बन कहा जाएगा। जैसे देखिए अब इसमें क्या है, ये जो कार्बन एटम है वो 4 अलग कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, एक CH3, 2 CH3, 3 CH3, 4 CH3। इसका मतलब कि जो सेंटर का कार्बन हो गया ये 4 डिग्री का कार्बन हो गया। इसके अलावा और एक दो एग्जांपल ले लेते हैं। CH3 CH CH2 CH3। ओके, तो यहाँ क्या है, ये देखिए ये कार्बन 4 अलग कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये भी सेंटर वाला कार्बन क्या हो गया, 4 डिग्री कार्बन हो गया, या क्वाटरनरी कार्बन कह सकते हैं। अगर इन सब का हमें निकालना हो कि कौन सा कार्बन एटम कौन सी डिग्री में है तो बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। जैसे कि ये कार्बन एटम एक कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है इसलिए इसको बोलेंगे 1 डिग्री, और ये वाला 2 से जुड़ा है, एक CH3 से और एक CH से, इसलिए इसको कहा जाएगा 2 डिग्री कार्बन कहा जाएगा। और ये 3 से जुड़ा है इसलिए इसको 3 डिग्री कहेंगे, और ये 1 से जुड़ा है इसलिए इसको 1 डिग्री कहेंगे, और ये भी 1 से जुड़ा है इसलिए 1 डिग्री। CH3 भी एक कार्बन C से जुड़ा है इसलिए इसको भी 1 डिग्री कहेंगे, और यहाँ पर CH3 भी सिर्फ 1 से जुड़ा है इसलिए इसको भी 1 डिग्री कहेंगे। 1 डिग्री का ये प्राइमरी। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी या क्वाटरनरी कार्बन किसके बेस पे निकाला जाता है। तो बड़ा सिंपल है, हम ये देखते हैं सबसे पहले कि वो कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम से जुड़ा है तो कितने कार्बन एटम उसके साथ जुड़े हुए हैं। तो जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम उसके साथ जुड़े होंगे उसी के बेस पे बताया जाता है कि वो कार्बन प्राइमरी होगा या सेकेंडरी होगा या टर्सरी होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।